हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल नंबर 25। बट उससे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 25 में टॉपिक यूज़ हुआ है उसे हम पहले समझते हैं। व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज ये मैंने आपको बताया था क्या होता है। जब हमारी जो फर्म है अपने प्रॉफिट में से पैसे बचा के रखती हैं, ठीक है, रिजर्व बना के रखती हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि वो था ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। और वैसे ही कुछ जनरल रिजर्व्स वो बचा के रखते थे कि जब कोई अगर प्रॉब्लम्स आए हमारे फर्म में तो उससे हम रिजर्व को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। और लॉसेस हमारा क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू, और एक जो हमारा पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस कौन सा, हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। वो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉसेस वगैरह हैं और प्रॉफिट हैं, हम पहले क्वेश्चंस में हम देखते थे कि उन्होंने क्या कर रखा है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है कि जब ये अपना पीएसआर चेंज करने वाले हैं, मतलब अभी उनका पीएसआर इक्वल ही है 1:1, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो चाहते हैं कि उनका जो पीएसआर है वो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी इनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उसको ये लोग कंपनसेट करते हैं अपने अकाउंट्स में। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें अपने कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए ये लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसके लिए ये लोग करते हैं कि अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। और आपस में जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको लाके पैसे दे देते हैं वो, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो ऐसा ही एक हमारा क्वेश्चन है 25। और देखिए, आपको इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा हो तो हम तो उसमें करते हैं, क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताएगा वो कि उन्हें अपनी बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है, या फिर ऐसे बताएगा कि, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन में बताएगा आपको कि पार्टनर्स को अपने कैपिटल अकाउंट में ये रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, ठीक है। उन्हें अपने शेयरिंग, मतलब अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के तौर पे। अब देखिए वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं, यहाँ पे इनका पीएसआर क्या है, 3:2 है। और ऑन March 31st 2022 their बैलेंस शीट शोड अ जर्नल रिजर्व ऑफ 54,000। देखिए, इनका जर्नल रिजर्व है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है, 54,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी को एज अ न्यू पार्टनर लिया है, ठीक है। तो एक हमारा, जब हम अपना पीएसआर चेंज करते हैं तो एक रीज़न ये भी होता है कि हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करते हैं, ठीक है। तो द न्यू profit sharing ratio between A, B and C will be 4:3:2. Record the necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances। देखिए, दो हमें केस दे रखे हैं। When they want to transfer the journal reserve in their capital account, ये वो केस है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसको हम वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन 25, जो इनका रिजर्व है, जर्नल रिजर्व, ओल्ड रेशियो मींस ए और बी में ही सिर्फ ए बढ़ जाएगा हमारा जर्नल रिजर्व। ए और बी कितना है इनका, 3:2। जर्नल रिजर्व हमारा कितना है, 54,000। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगी इसकी एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। 54,000 है,
तो ये 3/5 इसे करेंगे हम, 1 जाए, ये 8 जा, 300 इंटू 3। देन इसको हम इसके रेशियो में बांट देंगे। तो 54,000 को हमने 3:2 में बांटा तो 32,400 ए का आया और बी का 21,600। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब देन सेकंड केस से देखते हैं। सेकंड केस देखिए क्या कह रहा है इसमें, व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था आपको, SON। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स की, 3:2। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स की, 4:3:2। ठीक है, क्योंकि हमारा एक न्यू पार्टनर भी आया तो उसका भी हमें शेयर गिवन है। तो अब हाँ यहाँ पे एक ओल्ड रेशियो देख लेते हैं कितना है, 3/5 माइनस न्यू क्या है, 4/9। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज बी क्या है 2/5, देन माइनस करेंगे हम 3/9। ओके, सी का तो हमारा उतना ही रहेगा जितना है शेयर उसका, 2/9। हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा इनका ऐसे निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 45, ऐसे भी हमें 45 बनाना पड़ेगा, तो इसे 5 से इंटू कर लेंगे हम, 2 5 से 10, ये 45। ठीक है, तो इनके हमारे रेशियोज बन गए। अब देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो न्यू पार्टनर आया वो क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बारी। 54,000 इंटू 7/45 कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे एक बारी। ये हमारा 8400, देन 54,000 इंटू 3/45, 3, ये आ गया हमारा 3600, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10, ये आ गया हमारा 12,000। ठीक है, तो जो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, जो अमाउंट वो गेन कर रहा है उस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देता है। तो यहाँ पे सी है हमारा, ये किन्हें दे रहा है, ए और बी को। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इसके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को पैसे मिल रहे हैं, और बी को बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा था, सी को कितना मिल रहा है, 12,000, ए को 8400 एंड बी को 3600। ठीक है, ये हमारा दो ये केसेस हो गए हमारे, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के दिया जाए, या फिर वो नहीं चाहते, सेकंड पार्ट क्या है, जब वो नहीं चाहते कि हम कैपिटल अकाउंट में करें उसे। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करें। ठीक है, तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप कौन सा निकालना है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।